ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माननीय शर्मा जी, मिश्रा जी, मंत्री जी और उपस्थित हमारे आत्मीय परिजनों, माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। बच्चा माँ को ही क्यों पुकारता है, पिता को क्यों नहीं पुकारता? जबकि पिता पूरा साधन जुटाता है, उसकी परवरिश करता है, उसके लिए धन उपार्जित करता है, लेकिन बच्चा माँ को ही पुकारता है। क्यों पुकारता है आखिर? इसकी गहराई में कभी गए क्या? नहीं। इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो एक ही बात मालूम पड़ेगी कि माँ वो शक्ति है कि जो निश्चल भाव से अपने बच्चे के दुख और पीड़ा में वो मददगार होती है। मददगार ही नहीं होती है बल्कि सेवा करती है। पिता तो हैं लेकिन वो संवेदना नहीं है जो संवेदना होनी चाहिए। पिता के अंदर वो संवेदना नहीं है। वही आज माँ का रूप जाने कहाँ चला गया है। ये नहीं कि नारी जाति में ही मातृत्व की भावना होती हो। संत के लिए कहा गया है कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है, जैसे मक्खन के समान। संत का हृदय मक्खन जैसा पिघलने वाला होता है। जबकि लड़ाई चल रही थी कौरव और पांडवों की, अभी मैं कहाँ से कहाँ आ गई क्योंकि थोड़ा समय इसलिए संक्षेप में ही कहूँगी। कौरव पांडवों की लड़ाई चल रही थी तो उसमें अर्जुन ने कहा कि भगवान, कृष्ण से कहा कि भगवान आप ये बताइए कि हम 5 हैं और जो कौरव हैं वो तो हैं 100, इन 100 से हम कैसे लड़ सकते हैं? तो अर्जुनों ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, उन्होंने कहा देखो, जो पद के लिए लड़ता है वो छोटा होता है। तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, इसलिए विजय तुम्हारी होगी। और वो विजय हुई। 5 पांडव ने उन पर विजय पाली। ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है? इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि माँ का हृदय आज न मालूम कहाँ चला गया है। आचार्य जी के एक वो माँ थी, पिता ही नहीं थे, गुरु ही नहीं थे, वो माँ थी। सच्चे अर्थों में उनका हृदय बड़ा विशाल और बड़ा उदार था। जो भी बात उन्होंने सोची वो पूरी की। चलिए अब थोड़ा सा उदाहरण दिया जाए गांधी जी का। गांधी जी के साबरमती आश्रम में एक शास्त्री जी, परचुरे नाम के शास्त्री विद्वान रहते थे। उनको कोढ़ हो गया था। वो नंबर से स्वयं सेवकों को लगा देते थे कि भाई अमुक सेवा आप करना। एक दिन उनको बहुत अपने मन में दुखी होना पड़ा और उन्होंने गांधी जी से कहा, ये कहा कि देखिए मुझे तो आप भगवान पर छोड़ दीजिए, जो होना होगा सो होगा, लेकिन आप जिस सबको जो भेज रहे हैं आप मत भेजिए।
तो गांधी जी के मन में भी बड़ा उथल पुथल होने लगी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उन्होंने आजीवन शास्त्री जी की सेवा की थी, जब तक वो जीवित रहे तब तक। इसी प्रकार जिनका आज डाक विमोचन हो रहा है, वो भी एक समाज की माँ और संत और राष्ट्र के एक नेता थे, एक नेता के रूप में थे, एक माँ के रूप में थे। और उन्होंने जहाँ जन्म लिया था, आवड़खिला गांव में, जिला आगरा में, वहाँ एक हरिजन महिला रहती थी, बुढ़िया। बचपन में ही उनके आचार विचारों के बारे में सभी को मालूम होने लगा। तो उस हरिजन महिला को कोढ़ हो गया था और घर से बेटे ने, बहू ने, सब ने उनको निकाल दिया गया। उस बुढ़िया को निकाल दिया और बाहर झोंपड़ी में पटक दिया उसको। लेकिन आचार्य जी के अंदर जो बैठा हुआ ममत्व था, जो प्यार था, जो सेवा थी, जो सहायता थी, वो उनको हृदय में चीत्कार करने लगा। उनका ये कौन सा तरीका है? उनका जो मानवीय संवेदना थी उभर के आई और उन्होंने उस बुढ़िया की सेवा की। कब तक सेवा की? जब तक वो जिंदा रही तब तक। यहाँ तक के घर वालों ने उनकी उपेक्षा की, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण और भी ज़्यादा उनको यातनाएं भी दी और ये भी कहा कि घर में से आप निकल जाइए, आपको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने कदम पीछे वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये जीवित है तब तक मैं अपनी रोटी में से जो उनको खाना मिलता था उसमें से चौथाई खाना स्वयं खाते थे और 3 हिस्से का उस बुढ़िया को खिलाते थे। उस बुढ़िया का जो आशीर्वाद उनको जो मिला, और इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? और उनको क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस आंदोलन में कार्य किया तो वो एकाकी नेता थे। नहीं साहब, एकाकी नेता कैसे थे? तो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे थे। वो एकाकी इसलिए थे कि आगरा जिला में उनके बराबर दूसरा कोई नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगरा जिला में और कोई नहीं था। तब बालकृष्ण केशव, कुछ ऐसे ही नाम था उनका, मुझे अभी याद नहीं रहा। तो उनसे जब ये कहा गया, उन्होंने कहा कि कोई वॉलंटियर है क्या? तो हमारे जो जगन प्रसाद जी अब इस समय नहीं रहे, जगन प्रसाद रावत, उन्होंने कहा हाँ आपको एक वॉलंटियर मिल सकता है। उन्होंने इशारा किया कि ये वॉलंटियर है। तो उन्होंने छोटा बन करके, वॉलंटियर बन करके उन्होंने देश की सेवा की। जो स्वाधीनता संग्राम में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, उनके रक्षा कोष जो मतलब धन एकत्रित किया जाता था, उसकी देखभाल, और उन केसर जी की देखभाल केसकर थे, बालकृष्ण केसकर, मैं भूल गई रहा, उनकी देखभाल नियमित उन्होंने की। फिर इसी संदर्भ में जो हमारे आगरा के दैनिक सैनिक अखबार निकलता है, अभी भी निकलता होगा, उसके संस्थापक थे श्री कृष्णदत्त पालीवाल। बहुत सराहना करते थे। एक बार नवीन जी से, बालकृष्ण नवीन जी से मिलवाया और उन्होंने बड़े नम्रतापूर्वक आचार्य जी को प्रणाम किया कि ऐसे होनहार जिस देश में स्वयंसेवक हो, वो कैसे नहीं स्वाधीनता मिलेगी? मिलनी ही चाहिए। फिर क्या हुआ? अब आगे चलिए। तो आगे चल करके जब स्वाधीनता में काम किया, स्वाधीन हो गए, फिर उन्होंने
एक समाज सेवा का व्रत लिया। कहा अब ये स्वतंत्रता तो मिल चुकी, अब हमको समाज सेवा का काम करना चाहिए। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में पीड़ा और पतन करा रहा हो, जहाँ दहेज जैसा राक्षस और जहाँ मिलावट, घूसखोरी और न मालूम क्या क्या जो विकृतियाँ हमारे समाज में और राष्ट्र में फैली हुई हैं, इनका निवारण हम किस तरीके से करें, वो रातों रातों जगते जागते रहते थे और उसी ओर उनके कदम उठते थे और वो करके दिखाते थे। कहना तो जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने जैसा कहा और वैसा ही उन्होंने किया और वैसा ही करने के लिए बाध्य किया, वैसा ही करने के लिए बाध्य किया। लोगों ने न मालूम क्या क्या कहा होगा, क्या क्या कहा होगा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। बराबर राष्ट्र की वो सेवा करते चले आए। आज तो राजनीति में भी माँ नहीं है, पिता हैं। समाज सेवा में भी पिता हैं, जो कि पिता अपेक्षा करता है बच्चे से, सम्मान की अपेक्षा करता है और भी अपेक्षा करता है। माँ नहीं करती अपेक्षा। उन्होंने कभी बदले की भावना, कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हमें बदले में कुछ चाहिए। उन्होंने सारे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो अपने मन की जो पीड़ा थी, एक ही उनकी तड़पन थी, वो ये थी कि व्यक्ति का जो विकृत चिंतन है, यदि ये सुधर जाएगा तो युग निर्माण हो जाएगा। फिर युग निर्माण कैसे नहीं होगा? हम मानते हैं कि अन्य संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, जहाँ के घबले भी होते हैं, जहाँ और भी कुछ होता होगा, लेकिन मैं तो ये विश्वास रखती हूँ कि ऐसे भी हैं जो कि देश को हिला के रख दें, देश को हिला के रख दें। अभी राजनीति और धर्म मिला नहीं है। जिस दिन धर्मतंत्र और राजनीति ये दोनों मिल जाएंगे, उस समय आप देखना होता है कि नहीं होता है। मेरा तो पूरा पूरा विश्वास है। जो उन्होंने पौधा लगाया है, उस पौधे को हम बराबर सींचेंगे, और सींचेंगे ही नहीं बल्कि जन जन तक पहुंचाएंगे। जो उन्होंने साहित्य लिखा वो आज उद्घोष के रूप में हो गया, जिसमें कि शिक्षण के लिए, नैतिक शिक्षण के लिए इसमें IAS अफसर, आपके IG DIG लेवल के आपके पुलिस विभाग, अन्य अन्य विभागों ने ये सराहना की कि ऐसा चिंतन, ऐसे विचार तो हमको मिले ही नहीं। ये साहित्य नहीं है, ये आग फूंकने वाला है। जिस तरीके से कि टाम काका की कुटिया नाम से जो पुस्तक छपी थी और एक नाटी महिला ने लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में, और उस नाटी महिला को खड़ा कर दिया था कि ये वो महिला है जिसने ये सारे दक्षिण अफ्रीका में आग फूंक दी है विचारों में। हम विश्वास ही नहीं करते। हम आगे चलेंगे और उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ? शुरू हुई थी अखंड ज्योति 100 पत्र का, और आज मत्स्यता जो मछली कमंडल में थी, वो फैलते हुए सारे समुद्र में फैलते हुए चली गई है। कितनी लाखों की संख्या में वो छप रही है, ये अभी लड़के ने बताया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि अभी 25 लाख हैं, हम 25 करोड़ों तक जाएंगे। हम 25 करोड़ों तक जाकर के दिखाएंगे कि आखिर व्यक्ति बदला कैसे जाता है, चिंतन कैसे बदला जाता है। माँ बन के बदला जाएगा, तानाशाही से नहीं बदला जाएगा, कोड़े से नहीं बदला जाएगा, आत्मीयता से बदला जाएगा,
प्यार से बदला जाएगा, सद्भावना से बदला जाएगा और उसके चिंतन को एक नई धारा, नई दिशा देनी पड़ेगी। एक तो होता है उसको समझाना और एक होता है मोड़ देना। उसको मोड़ दिया तो उसकी कायाकल्प हो गया उसका। इतने जो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कौन है? ये हमारे परिवारीजन हैं, जिनको मैं अपना लड़का और अपनी लड़कियां मानती हूँ। मैं इनको, वो भी अपना बच्चा बच्ची ही मानते थे। थोड़े से ही शब्दों में अपनी बात अब मैं समाप्त करने जा रही हूँ कि जिनका ये डाक टिकट विमोचन हुआ है, ये तो हुआ ही है, अभी काम हमारा अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा जब तक नहीं हो सकता, जब तक हम जन जन तक न जाएं। हमारे लिए संप्रदाय नहीं है, हम संप्रदायवादी नहीं हैं, हम हैं मानवतावादी। हमारे लिए भगवान हमें नहीं मालूम, उस निराकार को हमने नहीं देखा, लेकिन साकार के रूप में हमने भगवान को देखा है। उस भगवान की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इसे पूरा करेंगे। और जाने के बाद हमारे ये बालक जो नन्हे नन्हे से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जी हमारे स्वप्नों को आगे साकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी, पर उससे पहले एक अब मैं अनुरोध करूंगी शर्मा जी से कि हमारे 4 बालक विदेश जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए न हमारा धन कमाना है इसमें, न हमें यश कमाना है। धन और यश तो हम पहले ही छोड़ चुके थे। धन की और यश की हमें क्या आकांक्षा रह गई? कहीं बैंक बैलेंस है हमारा? नहीं, न हमारा है, न आचार्य जी का है, कहीं भी नहीं है। चाहे जो कोई कहीं भी देख ले, कहीं भी। तो हमें क्या करना है उसका? हमें तो जन जन तक उन विचारों को जो थाती के रूप में हमको दे गए हैं, उन विचारों को उनके दिमागों तक पहुंचाना है, ताकि विदेश में रहते हुए भी कहीं ऐसा न हो कि अपने भारतीय संस्कृति को भूल जाए। उस भारतीय संस्कृति को पहुंचाने के लिए हमारे ये 4 बालक जा रहे हैं। मैं आशा करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप शर्मा जी उनका तिलक कर दें, आशीर्वाद उन बच्चों को दें, तो मुझको बहुत खुशी होगी। चलो भाई, 4 बच्चे आओ। Jagam